कहा महाराज मेरे अंदर दोष ही नहीं है, गुण भी है। आप इस गुण के कारण जो मनुष्य मेरे युग में मेरे अनुसार चलेगा, ऐसा नहीं है कि वो धर्म को प्राप्त नहीं करेगा, भगवान को प्राप्त नहीं करेगा, वो भगवान को भी प्राप्त करेगा, धर्म को भी प्राप्त करेगा, इसमें दो राय नहीं है। और इतना ही नहीं, भागवतकार ने लिखा कलयुग के प्रभाव के विषय में, कहा कलयुग की विशेषता हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। श्रीमद् भागवत का श्लोक हरे नाम केवलम कलयो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में सिर्फ एक चीज हरे राम हरे कृष्ण हरे राम जो मनुष्य बोलेगा उसे अवश्य में वो परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसके जीवन में कलयुग का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आगे कहते हैं नाम संकीर्तनस्य यस्य, श्लोक आया भागवत में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रकाशनम प्रणाशनम प्रणामो दुःख समास्ति नमामि हरि परम। कहा जो मनुष्य नाम संकीर्तन से भगवान के नाम का उच्चारण करेगा उसके जीवन में कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। राजा परीक्षित को खूब अच्छी ढंग से समझाया, किसने? कलयुग में। देखिए कैसा अपना प्रभाव बनाता है कलयुग, और समझा रहा है राजा परीक्षित को। धीरे धीरे राजा परीक्षित का जो क्रोध था वो शांत हो गया, और कलयुग के द्वारा जो बताई गई बातें थी उन बातों का पूर्णतः प्रभाव पड़ा इसके ऊपर, राजा परीक्षित के ऊपर। राजा परीक्षित ने कहा कोई बात नहीं है, जाओ तुमको मैं स्थान दे रहा हूँ। कहा अभ्यार्थितः, श्लोक भागवत का श्लोक लिखा, अभ्यार्थितस्ततः तस्मै स्थानं कलयुगदलम्। मैं देता हूँ कलयुगदलम्, एक कलयुग मैं तुमको दे रहा हूँ। क्या? अभ्यार्थितस्ततः तस्मै स्थानं कलयुगदलम् दूतपानम् स्त्रियासूनम यथा धर्म चतुर्विधि। कहा चार स्थान, बोले कहाँ देने महाराज? बोले दूत, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां पर जाके स्थापित हो जाओ। कहा महाराज जहाँ जुआ? कहा बिल्कुल, जहाँ सट्टा खेलने वाले लोग, दहिया पकड़ खेलने वाले मिले वहीं जाके बैठ जाना खटिया। दहिया पकड़ वाले मिले, जुआ खेलने वाले वहीं बैठ जाना। कलयुग को कहा कि दूतपानम स्त्रियासूनम यथा धर्म चतुर्विधि। दूतपान जहाँ शराब पी जाती है, कहा जहाँ मदिरालय हो, जिस घर में लोग शराब पीते हो, मदिरा पीते हो, वहां तुमको मैं स्थान देता हूँ। स्त्रियासूनम, जहाँ पर स्त्रियां हो कहना नहीं चाहिए, अग्नि कहा उनके बीच में, और कहा जहाँ ईर्षा द्वेष वैमनस्यता क्रोध हो उस स्थान पर जाकर के तुम रहो। कहा प्रभु बड़ी अच्छी जगह आपने बताया, कहा मैंने इतना गुण आपको बताया, हाँ? जैसे कोई व्यापारी हो और अपनी वस्तु को बतावे कि क्या कहना भैया, ये तो मैं बिल्कुल देखिए क्या बढ़िया ताजा लेकर के आया हूँ, आपे के लिए लाया हूँ, ले लीजिए। और कितने का है? 100 रुपया किलो। कहना है भाई 20 रुपया हम दिया। बताओ ये कोई बात? कलयुग ने कहा इतना सब कुछ बताया, इतना प्रभु मैंने अपने गुण के बारे में बताया, आपने 4 जगह प्रदान की, वो भी ऐसी जगह, कोई एक आध अच्छी जगह दे दीजिए महाराज जहाँ मैं भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकूं रह करके। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। कहा ठीक है, कहा जाओ आज से मैं तुमको स्थान दे रहा हूँ, एक अच्छी जगह दिया, कहा जा करके स्वर्ण में विद्यमान हो जाओ। कहा आज से एक जगह अच्छी जगह सोना, कहा सोने में तुम्हारा स्थान होगा। एक जगह अच्छी भी कलयुग को भगवान ने प्रदान कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा अब तो कलयुग भैया बड़ा प्रसन्न हुआ, सुवर्ण में स्थान दिया। देखिए यहाँ पर
सुवर्ण का मतलब सिर्फ सोना नहीं है। मेरी बात पर गौर करिएगा, ये विचारणीय बिंदु है। श्रीमद् भागवत महापुराण की मीमांसा है, इसको ध्यान से सुनना और समझने की आवश्यकता है। स्वर्ण किसका द्योतक है, सोना किसका द्योतक है? वो संपन्नता का द्योतक है, अर्थ का द्योतक है, धन का द्योतक है। जिसके पास रुपया हो, तिवारी जी, आदरणीय मिश्र जी हमारे बीच में बेलौरा महाराज है, ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी कथा में उपस्थित है। ये जो स्वर्ण है, ये स्वर्ण संपन्नता का प्रतीक है। कहा तुम्हारा स्थान कहाँ? कहा स्वर्ण में। स्वर्ण मतलब संपन्नता। कहा जिस घर में बहुत अधिक संपन्नता होगी वहां तुम अवश्य रहोगे, इसमें दो राय नहीं है। अगर व्यक्ति धर्मवान नहीं है, धन होते हुए अगर आपने दान को महत्व नहीं दिया, धर्म को महत्व नहीं दिया, तो समझ लेना कि फिर कलयुग आपके घर में निवास कर रहा है, कहीं बाहर नहीं है। आए दिन आपको नाना प्रकार की कलह का सामना करना पड़ेगा। अब तो जैसे ही वाक्य स्थान प्राप्त किया तो इधर देखा उधर देखा, कुछ न समझ में आया तो राजा जो मुकुट पहने थे राजा परीक्षित जी, उसमें स्वर्ण लगा हुआ था। तुरंत बिना देर किए हुए वह कलयुग गया और राजा के सर पर विद्यमान हो गया। और कहाँ बैठा? सर पर। कहावत है भैया पूरे ही चढ़ाया। सर चढ़ाना माने अनियंत्रित करना, और कलयुग को स्थान दे दिया कहाँ पर? सोने में। और सोने का मुकुट पहने थे, कलयुग बैठ गया। अब तो भैया चल पड़े राजा परीक्षित और जंगल में घूम रहे थे, विसर्जन के लिए निकले ही थे। पुनः राजा परीक्षित घूमते घूमते पहुंच गए कहाँ पर? एक समीप मुनि थे, उनका आश्रम था जंगल में। उन्हीं समीप मुनि के आश्रम के पास पहुंच गए और राजा को थोड़ा प्यास लगी थी, जल की इच्छा थी। राजा समीप मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद उठते हैं तो समाधिस्थ थे समीप मुनि, बैठे थे प्रभु आत्मा में ध्यान लगाए हुए। कई बार आवाज दिया जल पिला दीजिए, कोई है जल पिला दीजिए। अंदर प्रवेश किया, देखे मुनि बैठे हैं। बार बार आवाज देने पर भी जब नेत्र को ना खोले तो राजा को क्रोध आया, और क्रोध आने का कारण वही कलयुग का प्रभाव जो सर पर बैठा हुआ है स्वर्ण में। राजा ने आओ देखा ना ताओ, क्रोध से युक्त होकर के इधर उधर देखा, एक सांप मरा पड़ा था। उसी सांप को बाण पर चढ़ाया और सभी मुनि के गले में ले जाकर के डाल दिया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई कलयुग के प्रभाव के कारण। राजा की धार्मिक राजा इतना जल्दी क्रोधित हो गया, क्रोध के कारण सभी मुनि के गले में ले जाकर के वो मृत्यु सर्प को डाल दिया। भैया अब तो वहां से राजा प्रस्थान किए। जब चले इसी बीच में समीप मुनि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी। ये वो श्रृंगी नहीं है जिन्होंने सीता जी के लिए, राम जी के लिए और राजा दशरथ के लिए यज्ञ किया, वो नहीं है। ये समीप मुनि के पुत्र हैं, ये दूसरे श्रृंगी हैं। वो आ गया घूमते घूमते और जैसे ही अंदर प्रवेश किया कुटिया में, देखा तो पिताजी ध्यान मग्न और गले में सर्प को देखा, मरे हुए सर्प को देखा, लगा मुझे चिल्लाने तड़पने, हाय हाय लग रहा है मेरे पिता को सर्प ने डस लिया। ये सर्प मेरे पिता के गले में कौन डाला? लगा मुझे चिल्लाने और तुरंत बिना कुछ विचार किए हुए, अल्प बुद्धि का था, बालक था, ऊंच नीच कुछ समझ ना पाया और तुरंत उसी क्षण कमंडल से जल हाथ में लेता है और संकल्प लेता है कि जिसने ये धृष्टता की मेरे पिता के गले में सर्प डालने की, आज के 7वें दिन उस व्यक्ति को तक्षक नाच काटेगा और वह इस लोक से मृत लोक को प्राप्त होगा, ऐसा उसने श्राप दे दिया। अब तो दिया चिंता जब सुनी, ये आवाज जब सुनी तो तुरंत सभी ऋषि का ध्यान टूटा। ध्यान टूटा तो उन्होंने कहा क्या हुआ? समस्त कर्तव्यों को जब जाना तो उन्होंने श्रृंगी को कहा बेटा तुम अभी पके पकाए संत नहीं, तुम में संत का गुण नहीं है। कहा पिताजी क्यों? कार्य तुम नहीं जानते हो वो कौन थे? कहा नहीं, कहा बिना जाने समझे किसी व्यक्ति को इस
तरह से श्रापित करना नहीं चाहिए। कहा पता नहीं कौन सी परिस्थिति रही होगी, क्या बात रही होगी, जिसके कारण से उन्होंने मेरे गले में सर्प डाल दिया। तुमने ये उचित नहीं किया। आज से संत लोग के जीवन में बिना सोचे विचारे अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करता है तो संत का ये गुण होना चाहिए कि अगर कोई उसे अपमानित भी करे, अगर अपमान करे उसका, निरादर करे उसका, अगर उसको कड़ुवचन भी कहे तो लौट करके उसे जवाब देने का अधिकार नहीं होता है। अगर उसने जवाब दे दिया, उसने प्रतिक्रिया कर दी तो संत का गुण उसके अंदर नहीं है, तो उसे संत शब्द से संबोधित करना नहीं चाहिए। इस तरह से शमी ऋषि ने समझाया और इधर राजा परीक्षित लौट करके आए तो धीरे धीरे ये बात उनके कानों तक पहुंची और जब कानों तक पहुंची तो राजा परीक्षित बड़ी दुखी हुई। अरे ये क्या अधर्म हुआ मुझसे? मैंने राजा ने सोचा, मैंने सभी ऋषि की गले में सब काम किया, आखिर मेरी बुद्धि को क्या हुआ था, मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी? इस तरह से लगे उन्हें चिल्लाने और ये श्राप का भी प्रभाव उनके कानों तक पहुंचा। लोगों ने बताया महाराज उस सभी ऋषि के बेटे ने श्राप दिया है कि आज के सातवें दिन आपको वह तक्षक दसेगा और आप इस संसार के समस्त सुखों को, वैभव को छोड़ करके परम गति को प्राप्त करेंगे। इस तरह राजा श्रृंगी के द्वारा इस तरह के श्राप को सुनकर के राजा परीक्षित बड़े दुखी हुए। उसी क्षण तत्काल राजा परीक्षित ने समस्त राज्यपाल का परित्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कितना बड़ा अधर्म किया, मैं एक अच्छे कुल का राजा होते हुए, एक धार्मिक राजा होते हुए इस तरह का कार्य मैंने किया है, ये मेरे लिए बड़ा निंदनीय है। और उन्होंने तुरंत समस्त राज्य का तिरस्कार करते हुए निकल पड़े और पहुंच गए कहा सुखताल, जो मेरठ जनपद के पास है, सुखताल में पहुंच करके और विभिन्न ऋषियों मुनियों की सेवा करने लगे और लगे उनकी प्रार्थना करने। किसी भी सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हुए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी के आगमन पर राजा परीक्षित के पास पहुंचते हैं और पहुंच करके हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं प्रभु एक बात बताइए। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, बोले राजा अपना परिचय दीजिए। बताने लगे कि मैं राजा परीक्षित और इस तरह से मेरे जीवन में घटना घटी जिसके प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से मेरे द्वारा ये अधर्म हो गया और उस अधर्म के परिणाम को भोगने के लिए मैं समस्त राजपाट का तिरस्कार करके और इस मेरठ जनपद सुखदाल नामक स्थान पर आप सभी का दर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने जीवन को मोक्ष प्रदान करने के उद्देश्य से आया हुआ हूँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा बहुत अच्छा। राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया, कहा प्रभु एक बात यह बताइए, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो तो मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मेरे मन में सिर्फ एक जिज्ञासा है कि अगर व्यक्ति मरने वाला हो तो उसे क्या करना चाहिए? विभिन्न उपायों को बताया और कहा मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। मरते तो सभी के दुनिया में, जीव जंतु जो भी सब है, लेकिन मनुष्य अगर है तो उसको क्या करना चाहिए? कहा सुखदेव जी महाराज ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न किया। और दूसरा प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, कहा प्रभु किसका कीर्तन करे, जप करे, तपस्या करे कि जिससे मृत्यु तो हो लेकिन मृत्यु के समय होने वाला जो कष्ट है वो कष्ट हमारे जीवन में ना आवे, उसके लिए तब भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा विभिन्न उपचार बताया। तमाम ग्रंथों में गरुड़ पुराण इत्यादि का अध्ययन करिए। जब गरुड़ पुराण आचार्य इत्यादि पढ़ते हैं, सुनाते हैं तो उसमें प्रमाण मिलता है कि अगर व्यक्ति मरणासन्न है तो गौदान इत्यादि करावे, उसके आसन पर काला तिल का छिड़काव करे, काला तिल गाय के गोबर से लीप करके उसकी सजा उसके ऊपर स्थापित करे, उषा पर लिटावे, काला तिल इत्यादि उसके बिस्तर पर उसके पीछे रखे। ये सब स्वर्ग प्राप्ति के साधन माने जाते हैं मरणासन्न व्यक्ति के लिए। और कहा बगल में बैठ करके उसके पास बैठ करके भगवान का चित्र सामने रखे, उसके पास बैठ करके रोवे ना,
विलाप ना करे, सिर्फ बैठ करके भगवान नाम का संकीर्तन करे, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। विभिन्न प्रकार से समझाया बुझाया। सुखदेव जी महाराज उठे और चलने लगे, चरणों पर गिर पड़े राजा परीक्षित। सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुनिए महाराज। बोले क्या? कहा, मैं कहीं बहुत देर तक रुकता नहीं हूँ। दुनिया में दो ही संत ऐसे हुए जो क्षणभंगुर रुकते हैं, एक नारद जी, दूसरे सुखदेव जी महाराज। संत का यह स्वभाव होना चाहिए कि वो रुके तो किसी धार्मिक स्थल पर रुके, किसी व्यक्ति के यहाँ रुके, और अगर रुके भी तो उतने ही क्षण रुके जितनी देर गाय के दूध का दोहन किया जाता है। अगर इससे अधिक समय तक वह रुक गया तो वह संत की श्रेणी में नहीं गिना जाता। ये शास्त्र प्रमाण है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में व्याख्या की गई है संत की, और उसका अध्ययन करके देखिए संत का क्या क्या गुण बताया है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित, जितनी देर तक गौ दोहन